समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दुर्गंध वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। केशव ने कहा कि अगर गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि विनाश तय है। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश मौर्य ने अखिलेश के बयान पर कहा कि इत्र पार्क बनाने के साथ साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है। गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशें। गौ माता पर इस तरह की टिप्पणी सही नहीं है। सपा सांसद डिंपल यादव ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह जो हमला हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं। वे एक दलित नेता हैं। अगर सरकार की मंशा साफ है तो इन सभी करड़ी सेना के अपराधियों को जेल भेजा जाए। उधर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अलविदा की नमाज पर कहा कि किसी भी धर्म पर पाबंदी लगाना संविधान के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए वर्जिनिटी टेस्ट की मांग की। इस पर हाई कोर्ट ने कहा, वर्जिनिटी टेस्ट असंवैधानिक है और महिला की गरिमा के अधिकारों का हनन है। वहीं पत्नी ने भी पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा, पति खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करना चाहता है तो वह खुद का मेडिकल परीक्षण करा सकता है, लेकिन पत्नी पर ऐसा आरोप थोपना असंवैधानिक है। एएसपी संभल श्रीशचंद्र ने कहा कि छतों पर नमाज अदा करने से इसलिए रोका गया है क्योंकि छत पर भीड़ जमा होने से किसी दुर्घटना की संभावना है। सड़कों पर नमाज को इसलिए रोका गया है क्योंकि भारी संख्या में लोग सड़क पर इकट्ठा हो जाते थे, जिससे यातायात अवरुद्ध हो जाता था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। बृजभूषण ने कहा कि अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं यह स्पष्ट नहीं होता। क्या गौ से दुर्गंध पैदा होती है या उसके गोबर से दुर्गंध पैदा होती है? उनका बयान स्पष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि वे कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन कह कुछ और रहे हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हुई है। इस लिस्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर शख्स हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। मुकेश की नेटवर्थ 8.6 लाख करोड़ रुपए है, जबकि अडानी की नेटवर्थ 8.4 लाख करोड़ रुपए है। HCL की मालिक रोशनी नाडार तीसरे नंबर पर हैं। खास बात यह है कि भारत के टॉप 10 अमीर लोगों में वह इकलौती महिला हैं। गुजरात में अमरेली के मुंजियासर प्राथमिक स्कूल में 5वीं से 7वीं के 40 छात्रों के हाथों पर जख्मों के निशान मिले। पुलिस जांच में पता चला कि ट्रूथ एंड डेयर खेल के कारण बच्चों ने ऐसा किया। 7वीं के एक छात्र ने खेल के दौरान दूसरों को चुनौती दी कि जो अपने हाथ पर ब्लेड से कट लगाएगा उसे 10 रुपये मिलेंगे और जो ऐसा नहीं करेगा उसे 5 रुपये देने होंगे। इसके बाद 40 से अधिक बच्चों ने ब्लेड से अपने हाथों पर निशान बना लिए। सपा सांसद रामजीलाल के आवास पर हुए हमले को लेकर पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। रामगोपाल ने कहा कि ये हमला पूर्व नियोजित तो था ही, बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में भी था। प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। संसद में उन्होंने जो कहा वो संसद में निपटना चाहिए, लेकिन किसी के घर और परिवार पर हमला हुआ, इसके लिए यहाँ का प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा निवास पर बुधवार को करड़ी सेना ने तोड़फोड़ की। तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें करड़ी सेना यह सब कर रही थी तो पुलिसकर्मी चुपचाप खड़े थे। इन तस्वीरों पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तोड़फोड़ करने वाले अगर मुस्लिम होते तो देशद्रोह का केस लगा दिया जाता और फौरन बुलडोजर भी चल जाता। बता दें कि सांसद ने सदन में राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। भारत के अमीर लोग तेजी से देश छोड़ रहे हैं। इसी बीच कोटक प्राइवेट की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 22% भारतीय दूसरे देशों में बसने की इच्छा रखते हैं। इसके पीछे का कारण उन्होंने रहने की स्थिति, विदेशों में बेहतर जीवन स्तर और आसान कारोबारी माहौल बताया है। देश के जो अमीर विदेशों में बसना चाहते हैं उनकी पहली पसंद अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात है।